नमस्कार दोस्तों। मैं यह वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूं। जो भी कह रहा हूं वह मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव और समझ पर आधारित हैं। ज़रा एक पल के लिए सोच करके देखिए। जब एक लड़की शादी के बाद अपना घर, अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपनी यादें और अपना पूरा संसार छोड़ करके आपके घर में आती है, तो क्या वह एक दिन में सब कुछ समझ सकती है? नहीं ना। हम जब अपना घर बदलते हैं तब भी नई जगह पर एडजस्ट होने में समय लगता है ना। हर चीज़ को व्यवस्थित करने में समय लगता है। फिर एक इंसान जो अपना पूरा जीवन छोड़ कर के एक नए परिवार में आई है, तो उसे समझने और अपनाने के लिए समय क्यों नहीं दिया जाता? कम से कम 1-2 साल तो उसे दीजिए, ताकि वह नए रिश्ते और नए माहौल और नई जिम्मेवारियों को समझ सके। और दुख की बात पता है क्या है? कि कई बार बहू की हर छोटी से छोटी गलतियों को भी है ना नोटिस किया जाता है। उसकी अच्छाइयों को नहीं किया जाता। उसे समझने की बजाय उसे जज किया जाता है। उसकी भावनाओं को सुनने की बजाय उसकी कमियां गिनाई जाती हैं। और यही लोग जब अपनी बेटी के ससुराल में कोई परेशानी होती है ना, तो सबसे पहले कहते हैं मेरी बेटी को समझो, उसे समय दो। तो सवाल यह है, जो अधिकार आप अपनी बेटी के लिए चाहते हैं, वह अधिकार किसी और की बेटी को देने में परेशानी क्यों होती है? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी के पक्ष में समर्थन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि रिश्ते सम्मान, धैर्य और समझदारी से बनते हैं, आरोप और अपमान से नहीं। याद रखिए, किसी घर की बहू बनने से पहले वह किसी माँ बाप की बेटी होती है। अगर आप अपनी बेटी के आंसू देख कर के परेशान होते हैं, तो किसी और की बेटी के आंसू भी उतने ही कीमती होते हैं। जिस दिन हम बहू को सिर्फ बहू नहीं, बल्कि एक इंसान और किसी की बेटी समझने लगेंगे, उसी दिन परिवारों में लड़ाइयाँ नहीं, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। और अंत में बस इतना कहूँगा, एक बेटी और बहू में फ़र्क करने वाले घर शायद बड़े हो सकते हैं, लेकिन बेटी और बहू को एक समान सम्मान देने वाले घर सच में ही महान होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस सम्मान की उम्मीद आप अपनी बेटी के लिए करते हैं, वही सम्मान अगर किसी और की बेटी को दे देंगे, तो आधे रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। थैंक यू सो मच।